बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भगवती मैया की, भगवती मैया की। गुम देश के इस ग्राम सभा में अभी हम सब लोगों ने जिनकी बात सुनी, जिन्होंने बहुत बात बताई, यहाँ से हमारे सांसद अल्मोड़ा पिथौरागढ़, इस पूरे लोकसभा के चंपावत भी आता है, उसमें लोहाघाट भी, बागेश्वर भी, कपकोट भी है। हमारे आदरणीय अजय टमटा जी, जिला अध्यक्ष भाई निर्मल महाराज जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, लघु सिंचाई अनुश्रवण समिति के हमारे उपाध्यक्ष श्री गणेश भंडारी जी, ललित कुंवर जी, और आज जिन्होंने यहाँ पर इस बैठक का संयोजन किया है, ऐसे मेरे बहुत ही इस ग्राम सभा में जिन्होंने अनेक काम किए हैं, जिनके बारे में अभी यहाँ उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, भाई मोहित पाठक जी, जिला उपाध्यक्ष, जिला पंचायत की सदस्य प्रीति पाठक जी, ब्लॉक प्रमुख लोहाघाट पार्टी बाराकोट विनीता फरत्याल जी, ब्लॉक प्रमुख बाराकोट, सुमन लता जी, ब्लॉक प्रमुख पार्टी, नेहा ढेक जी, ब्लॉक प्रमुख लोहाघाट, श्री मुकेश कलखड़िया जी, भाई गोविंद सामंत जी, हमारे पांडे जी, बबोली जी, एवं हमारे मंडल अध्यक्ष जी यहाँ के जोशी जी, एवं सभी हमारे आए हुए सभी पदाधिकारीगण, यहाँ की ग्राम प्रधान जी, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सब जितने भी यहाँ पर पधारे हैं, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थीगणों, जिन्होंने यहाँ पर हम लोगों को आते समय मेरा और भाई अजय टमटा जी का स्वागत किया, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ कि आपने बहुत गर्मजोशी से हमारे यहाँ के जिलाधिकारी जी श्री नवनीत पांडे जी, श्री अजय गणपति जी, हमारे एसपी साहब श्री दीपक ओली जी, श्री राजेंद्र जी राजू, हमारे उपाध्यक्ष, और भी हमारे सभी पदाधिकारी, बहुत ही अच्छा आज मुझे भी आप सबके बीच में आकर आपने इतना मेरा स्वागत किया, भाई अजय टमटा जी का स्वागत किया, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ, आप सबका मेरी तरफ से अभिनंदन। और बहुत याद आ रही है आज मुझे बचपन की, ऐसे गांव में हम लोग ऐसे बैठे हैं जैसे हम छोटे छोटे थे जब बैठते थे, आज वैसे ही बैठे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पांडे जी हम घर में आ गए, घर में है, मैं भी, टमटा जी भी, हमारे सब नेता लोग हैं, और आज आया तो मैं था बात करने के लिए। अब बातचीत तो कुछ हुई नहीं अजय भाई, अब बातचीत क्या है कि ये ऐसा था कि बातचीत ये होनी थी कि आप लोग भी कुछ कहते, कोई बातचीत करते, फिर हम लोग भी बोलते, यहाँ से कोई बात होती, तब तो होता हमारा संवाद। अब ये हो गया है केवल भाषण एक तरफ से, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम सब लोग थोड़ा सा संवाद भी कर लेते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि 2014 में आज से ठीक 10 साल पहले, 10 साल होने वाले 2 महीने बाद, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, और उनके बनने के बाद बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई, बहुत सारी योजनाएं, जो हमारी माताएं बहनें जो गांव में रहते थे, जिनके पास अपने साधन नहीं थे, उनके बैंक में खाते भी नहीं होते थे, तो बैंकों में खाता खुलवाने का काम किसने किया? जरा जोर से बोलिए। मोदी जी ने किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके मकान नहीं होते थे, उन सबको मकान किसने दिया? देखिए, मोदी जी ने दिया। गैस के सिलेंडर, गैस के कनेक्शन, अरे फ्री में तो छोड़ो, पहले एक समय ऐसा था, पांडे जी आप भी छोटे छोटे होंगे, हमारे जिलाधिकारी जी आगे आओ थोड़ा, और आप ये हमारे वहाँ के महाराष्ट्र में पैदा हुए अजय गणपति जी, एसपी साहब हमारे। पहले क्या था, जब गैस का कनेक्शन लेना होता था तो पता कैसे होता था, एक सांसदों को कोटा मिलता था। अजय भाई तुमने तो कई हजारों लाखों लोगों को कनेक्शन दे दिए होंगे पहले, जरा बजाइए ताली मोदी जी के लिए। एक सांसद को वो 6 लोगों को पैसे में 6 कनेक्शन दे सकता था केवल। अब आप छोड़ो, आप तो गैस के कनेक्शन तो आ ही गए, उज्ज्वला में गोबर गैस के भी आ गए, और भी कई सुविधा आ गई। तो ये सब मोदी जी के कारण से घर घर तक उज्ज्वला गैस पहुंच गई। अभी पानी के बारे में मोहित बता रहे थे, अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी जो जल जीवन मिशन शुरू किया, हर घर में नल और नल से हर घर में जल, धीरे धीरे ये योजना हमारी अब जगह जगह पहुंच रही है। आने वाले समय में जो हमारी माताओं बहनों को जो लाइन लगानी पड़ती है, रात में जगना पड़ता है, फौले में लाते, फौला ना कि बोला नहीं है, फौला फौल में पानी फार्मर रख दिया। तो आप 3 बजे उठ गए, रात में 3 बजे उठ गए, दूर दूर बैठे जो है फार्मर फॉल रख गए, ये सब परेशानी धीरे धीरे दूर हो गई। अब आयुष्मान योजना, कोई अगर बीमार हो जाता था तो बीमार होने वाले को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था, और भर्ती होकर कोई बुजुर्ग आदमी भर्ती हो गया जिसके घर में व्यवस्था नहीं है खर्चा पानी, अस्पताल में भर्ती हुआ बुजुर्ग आदमी, 1 दिन 2 दिन के बाद कहना शुरू कर देते थे, अरे बेटा मेरा इलाज मत करवाओ, मुझे घर ले जाओ। क्यों? पहले दिन भर्ती होता था 10,000 का बिल आया, दूसरे दिन में 20,000 हो गया, तीसरे दिन में 30,000 हो गया, फिर 50,000 हो गया, फिर बढ़ता चला गया। तो वो पिता अपने बेटे से कहता था, अपने घर वालों से कहता था, तुम ये मेरा इलाज मत करवाओ बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इलाज करवाते करवाते तुम कर्जे के बोझ के तले दब जाओ, तुमको कहीं घर में रखे हुए जेवर गिरवी रखने पड़ेंगे, कहीं जमीन बेचनी पड़ेगी, कहीं मकान बेचना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, इलाज भी नहीं हो पाता था। मोदी जी ने इस दर्द को समझा और उन्होंने कहा आयुष्मान योजना लाते हैं सबके लिए, पूरे देश के लिए आयुष्मान योजना लाई गई, हर एक आदमी को। और हमने उत्तराखंड में उस आयुष्मान योजना को हर एक व्यक्ति के लिए कर दिया, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबके लिए होगा, सबकी तरफ, सरकार की तरफ से जो मोदी जी की योजना है सबको मिलेगी। और एक कार्ड बनता है, कार्ड बनने के बाद आपको पता है 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में मुफ्त में मिल रहा है। किसान सम्मान निधि आ रही है, साल में 6,000 रुपए उसमें भी मिल रहे हैं बेटियों के लिए, अभी दीदियों के लिए लखपति दीदी योजना आ रही है जिसका हम कार्यक्रम कर रहे हैं कल, समझू। तो ये सब काम मोदी जी के बनने के बाद तेजी से हो रहे हैं। देश में देखो, अगर देश में सड़क बन रही है, पहले कहाँ सड़क नहीं थी, इतनी तेजी से सड़कें बनी। आप लोग यहाँ से लोहाघाट जाते होंगे, लोहाघाट से पिथौरागढ़ जाते होंगे, या टनकपुर जाते होंगे, या दिल्ली की तरफ, देहरादून की तरफ, कहीं भी आप जाते थे तो कितनी मुश्किल होती थी, पहले कई घंटे लग जाते थे।
कई घंटे, पांडे जी आप तो यहाँ रहे हो पहले, कई घंटे लग जाते थे, कमर भी टेढ़ी हो जाती थी, लोग परेशानी, धक्के लग रहे हैं, कहां पर एक्सीडेंट हो जाए पता नहीं, कहीं कहीं कुछ रोड कब ब्लॉक हो जाए पता नहीं। सब रोडें बन गई देश में अच्छी रेल आ गई, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, नमो भारत चल रही है अच्छी। अभी नए बजट में 40,000 नई बोगियां लगाई जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस की तरफ। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में और जो है उसका लक्ष्य बढ़ा दिया, 2 करोड़ और मकान दिए जाएंगे। अभी तक 4 करोड़ दिए जा चुके हैं। लखपति दीदी बनाने का जो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ का लक्ष्य रखा था कि 2 करोड़ पूरे देश की दीदियों को, बहनों को लखपति बनाना है। अब लखपति कैसे बनेंगी? लखपति बनाने के लिए उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, उनको कुछ बनवाने के लिए, बनाने के लिए उनको ऋण की व्यवस्था दी जाएगी, लोन दिया जाएगा, और लोन भी ऐसा जिसमें ब्याज भी नहीं लगेगा। काम करेंगी, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होंगी। ये सब काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किए, जो पहले कभी नहीं हुए थे। और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिन कामों के बारे में हम सोचते भी नहीं थे कभी होंगे। अब कश्मीर जानते हो ना सब, कश्मीर में पहले क्या था? कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, और धारा 370 क्या थी? एक देश में कश्मीर हमारे देश का अंग था, हमारे कितने फौज के लोग वहां पत्थर मारते थे, वहां ड्यूटी करने वालों पर गोली चलाते थे, कितने लोग हमारे शहीद हो गए, कितने लोगों का बलिदान हो गया। उत्तराखंड से भी, देश से तो 40,000 लोगों से ज्यादा का वो उस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया लोगों। एक देश में 2 विधान चलते थे, एक देश में 2 विधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव जो संविधान बनाकर गए, वो संविधान वहां नहीं चलता था। निशान जैसा हमारा तिरंगा था, ऐसा तिरंगा भी नहीं होता था वहां, उनका अपना ही निशान चलता था। ऐसे ही भारत का प्रधानमंत्री अलग होता था और वहां का प्रधानमंत्री अलग होता था। तमाम सुविधाएं दुनिया भर की जा रही थी, कोई ऑडिट नहीं होता था। आतंकवादी अपनी मनमर्जी कर रहे थे, गोली बारूद चलाते थे, किसी को वहां घुसने नहीं देते थे, जमीन कोई ले नहीं सकता था। वहां धारा 370 थी। उस धारा 370 को खत्म करके हमारे देश में पूरी तरह से कश्मीर को मिलाने का काम किसने किया? जरा जोर से बोलिए, किसने किया? मोदी जी ने किया। अब देखो, हमारी मुस्लिम बहनें 3 बार तलाक 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 कहते थे और तलाक हो जाता था। कितनी मुश्किल होती थी। उसके साथ एक बहन को, एक बेटी को तलाक नहीं होता है, उसके साथ साथ उस परिवार में जिसकी वो लड़की होगी, उसके माता पिता भाई सब कितनी परेशानी में आ जाते थे। मोदी जी ने उनका 3 तलाक भी खत्म कर दिया उन बहनों के लिए। अब आप लोग देखो, मां भगवती के इस दरबार में बैठी हो, मां भगवती के दरबार में हम लोग सब लोग क्या कहते थे? अयोध्या में जहां भगवान पैदा हुए वहां मंदिर बनना चाहिए था, यही तो कहते थे। कब से कहते थे? कहते राम लला हम आएंगे, गली गली में घूम के कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और नारा लगाते थे बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। लाखों लाखों लोग लग गए वहां, मंदिर बन ही नहीं पा रहा था, कितने सालों से चल रहा था। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए, उस समय के लोगों को भगवान राम को देखने का अवसर मिला, भगवान राम के शासन को देखने का। राम राज्य इसको कहते हैं, जिसकी हम आज तक भी जो है याद करते हैं। इतने हजारों साल, 15,000 साल बाद भाई, 15,000 साल। पांडे जी आप तो विद्वान आदमी हैं, जानते हैं कितने साल का द्वापर था? त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के साल हो गए
5126 साल अजय गणपति, 5126 साल। और बीच में द्वापर के भी हुए होंगे, लगभग 10,000 साल तक द्वापर रहा, 15,000 साल। अरे ये तो बचा हुआ है अभी कलयुग इतना, अभी उस 4,32,000 में से अभी 5,000 साल हुए हैं कुल, अभी बहुत लंबा है, कई लंबा है, बहुत लंबा है। तो इतने सालों के बाद हम कह रहे थे भगवान राम आएंगे, भगवान राम आएंगे, कोई ला ही नहीं रहा था भगवान राम को। वो टेंट में रहते थे वहां। मैं भी अयोध्या गया, मैं लखनऊ में पढ़ता था, मैं बचपन में अयोध्या गया वहां, और बड़े मन में बड़ी खुशी थी कि मैं भगवान राम को देखने के लिए जा रहा हूं, दर्शन करने जा रहा हूं। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा भगवान राम टेंट में है, टेंट में भगवान राम है, आराध्य, करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य देव। हम लोगों के ऊपर भी कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो बेटी क्या निकलता है हमारे मुंह से? हे राम, राम राम, ऐसे तो निकलता है ना। और राम का नाम लेने से हमारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं, हमारे संकट दूर हो जाते हैं, हम किसी परेशानी में हो तो परेशानी दूर हो जाती है। उन राम को भी टेंट में रहना पड़ रहा था वहां, कोई उनको नहीं ला रहा था घर में। उनको भी इतने 15,000 सालों के बाद फिर से देश में राम युग लाने का काम, भगवान राम को लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई, भगवान राम आ गए, 3 तलाक खत्म हो गया, हमारी बहन बेटियों के लिए तमाम योजनाएं चालू हो गई, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों की सुविधाओं का इंतजाम कर दिया। तो हमने भी ये सोचा, ये तय किया, आप लोगों के सामने हमने संकल्प लिया था 2022 के जब चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव में हमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से एक संकल्प लिया कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले, ये देवभूमि में जो भी रहेगा, चाहे वो किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए उत्तराखंड में हम एक समान कानून लाएंगे, एक समान कानून। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, और बड़े बुजुर्गों की भी उसमें पूरी सुरक्षा और पूरी चिंता होगी, ऐसा कानून था समान नागरिक संहिता का कानून, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे, उस संविधान में अनुच्छेद 44 में यह व्यवस्था करी गई कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। व्यवस्था संविधान में कर दी, साथ में यह भी लिख दिया कि राज्य सरकारें इसको समय के साथ लागू कर सकती हैं। इंतजार करते रहे लोग, इंतजार करते रहे, अब समान नागरिक संहिता आएगी, अब आएगी। कितनी सरकारें आ गई, देश के अंदर एक के बाद एक सरकार आई, लेकिन ये समान नागरिक संहिता नहीं आया। कई बार बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया गया, उनको जो है उत्पीड़न उनका शुरू हो गया, अत्याचार शुरू हो गया, अन्याय शुरू हो गया उनके साथ, जिंदगी खराब कर दी उनकी, उनका आत्मबल गिरा दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में गई, कोर्टों में गई, कोर्टों से भी निर्णय आया, सायरा बानू का निर्णय आया, लेकिन अध्यादेश लाकर उस समय उनको भी बदल दिया। जो कोर्ट कह रहा था ऐसे करो, केवल वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंकों के लिए न्याय नहीं किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी के समय में तुष्टीकरण नहीं, सबका संतुष्टीकरण और सबका सशक्तिकरण, संतुष्टीकरण और सशक्तिकरण और सुरक्षा, ये हमने प्राथमिकता से लिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया
जहां सबके लिए आप समान अधिकार होंगे। और उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंड की जनता ने विधानसभा में अपने सब विधायकों को भेजा, जगह जगह से लोगों की भावनाएं आई, कमेटी बनाई और ये इतिहास बनाने का काम, पूरी दुनिया को एक पुण्य का काम, पूरे भारत के अंदर भेजने का काम। जैसे माँ गंगा हमारे यहाँ से निकलकर, महाकाली हमारे यहाँ से निकलकर पूरे भारतवर्ष को जल देने का काम, जीवन देने का काम करती है, वैसे ही ये समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो पूरे देश को दिशा देने का काम उत्तराखंड की धरती कर रही है। ये हम सब लोगों ने इतिहास लिखने का काम किया है और ये इतिहास विधानसभा में बना है, लेकिन इस इतिहास को लिखने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तराखंड की जनता ने किया है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने जो सरकार बनाई उस सरकार ने काम किया, लेकिन अगर उत्तराखंड की जनता ऐसी सरकार नहीं बनाती तो ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज ही क्यों हो रहा है? आज इसलिए हो रहा है कि जो कहा हमने वो अपना वायदा पूरा किया। आज मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए। ऐसे अनेकों काम आज हम कर रहे हैं जिससे उत्तराखंड हमारा पूरे देश का आदर्श राज्य बने, पूरे देश का अग्रणी राज्य बने और राज्यों की जो प्रथम सूची है, प्रथम लाइन है, उस लाइन में हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड भी रहे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी अजय भाई कह रहे थे, अभी वहां हल्द्वानी में लोगों ने दंगा कर दिया, हमारे प्रशासन के लोगों के साथ मारपीट कर दी, उपद्रव कर दिया, आगजनी कर दी, पेट्रोल बम फेंक दिए, गोलियां चला दी, पत्थर चला दिए। हमने कहा भाई हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम तो बहुत शांति से रहते हैं, बड़े भाईचारे से रहते हैं। भगवती मैया की तो मैया का आशीर्वाद भी, क्योंकि हम लोग सही करने वाले हैं। हम लोग गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं, कभी न गलत काम को हम लोग बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ कण कण में हमारे देवता हैं, कण कण में यहाँ पर भगवान का वास है। तो भाइयों बहनों, हमने कहा कि जिसने भी यहाँ पर गलत किया है, जिसने भी उत्तराखंड की जो ये शांत वातावरण को खराब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कानून कड़ी कार्रवाई करेगा, जिससे कि कभी भी भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं कोई करने की तो बहुत दूर कोई सोच भी नहीं पाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धामी जी को जय श्री राम, 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 धामी जी को जय श्री राम। हम लोग सब लोग चंपावत जो
हमारा ये पूरा जिला है। अभी ये मुकेश कलपुड़िया जी कह रहे पूरे यहाँ पर जो है कह रहा था अभी बहुत काम हो रहे हैं सब जगह। आपको पता है माँ भगवती की कृपा से, माँ बाराही की कृपा से, पूर्णागिरी मैया की कृपा से, गुलजू के आशीर्वाद से, गोरखनाथ जी की कृपा से, रणकोची मैया के आशीर्वाद से, बाद में हमारे यहाँ से चलती हुई महाकाली मैया के आशीर्वाद से, भगवती मैया के आशीर्वाद से, ये चंपावत पूरा हमारा जिला जो है ये हमने इस पे संकल्प लिया है कि आदर्श चंपावत, पूरा आदर्श चंपावत। डीएम साहब आपको तो पता ही है, आदर्श चंपावत का लिया है, आपको भी पता है। आदर्श चंपावत पूरे राज्य का जो रास्ता है उत्तराखंड को आदर्श बनाने का, वो रास्ता भी हमारे चंपावत से आगे बढ़ेगा। जो सोचा नहीं था वो आपने दिया है। इसके लिए हम सब माता बहनों से आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। तो हम लोगों को बहुत काम करना है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि जो 21वीं सदी है, ये जो 21वीं सदी है, इस 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। आज आप देख रहे होंगे तेजी से हमारी सड़कें बन रही हैं, तेजी से हमारी बिजली की लाइनें जा रही हैं, पानी का काम हो रहा है, स्कूल बन रहे हैं, धीरे धीरे अस्पताल बन रहे हैं। जहां जहां विकास नहीं पहुंचा है वहां हम विकास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों को आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, उनके छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, उद्यम के माध्यम से उन सबको आत्मनिर्भर बनाना है। हॉर्टिकल्चर में आज उद्यान के क्षेत्र में हम सेबों के लिए काम कर रहे हैं, हम कीवी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पांडे जी तिमुर हमेशा लेके आते हैं, मैंने तिमुर मिशन शुरू कर दिया इनके तिमुर से, पूरे राज्य के अंदर तिमुर मिशन शुरू कर दिया, अभी दालचीनी मिशन शुरू कर दिया। यानी इतनी हमारे पास संभावनाएं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड सबसे आगे होगा, हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे होगा। तो ये जो उनके शब्द हैं, ये शब्द हमको उत्साह भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भी भरते हैं, वहीं हमको हमारे कर्तव्य का भी बोध कराते हैं कि हमको क्या काम करना है, हमको अपनी जिम्मेदारी किस तरह से करनी है। हमारी माताओं बहनों को जहां अपने पैरों पर खड़ा होना है, ग्रामीण क्षेत्र में हमको छोटे छोटे उद्यम लगाने हैं। हमारे जिलाधिकारी, हमने इसलिए इनको यहाँ भेजा कि ये आप लोगों के साथ घुल मिलकर हर एक व्यक्ति की चिंता करें, हर गांव की चिंता करें। बहुत सरल है ये भी। मैं जल्दी किसी अधिकारी की सार्वजनिक रूप से तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये इनके पास अगर कोई बात जाएगी तो जरूर ये उसका संज्ञान लेंगे, अच्छे से काम करेंगे। आप लोगों के जैसे परिवेश में पैदा हुए हैं, दूसरे वाले भी बहुत अपने नए तरीके से यहाँ पर आए हैं। दोनों लोग, पूरी टीम इनकी यहाँ की, जो ठीक नहीं है वो भी ठीक हो जाएगी। जब ऊपर से ठीक होता है, हम लोग ऊपर से भी ठीक करते हैं, कुछ चीजें नीचे से भी चलती हैं, लेकिन हमने कहा है टॉप टू बॉटम चलेगा मामला। धीरे धीरे टॉप टू टॉप में अच्छा होगा। हम अच्छा काम करेंगे तो ये भी अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे तो इनके नीचे वाले भी अच्छा करेंगे। हमारे क्यों अजय भाई, हम लोग काम करेंगे, हमारे ब्लॉक प्रमुख लोग अच्छा करेंगे, ग्राम प्रधान लोग अच्छा करेंगे, हमारे क्षेत्र पंचायत वाले, जिला पंचायत वाले, हमारे पदाधिकारी सब मिलकर जनता की सेवा करेंगे, सबको जागरूक बनाने का काम करेंगे। मैं सबसे अनुरोध करता हूं आज कि हमको सेवा करनी है। आज मैं आपके बीच में आया मां भगवती के प्रांगण में, तो मैं कह सकता हूं कि हमने संकल्प लिया है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जब तक अंतिम व्यक्ति तक जो गांव में रहता है, गधेरों में रहता है, उसके पास तक जब तक विकास नहीं पहुंच जाएगा, सुविधाएं नहीं पहुंच जाएंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा संकल्प है, मेरा प्रण है, ये हमारे जीवन का ध्येय है, सेवा करना। हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों से मैंने बहुत बात करती है, अगर मैं बात बोलते रहूंगा गोलम साहब तो मैं कम से कम कई घंटों तक बोलते रहूंगा। इतनी बातें हैं, बोल रहा हूँ, फिर इनको देख रहा हूँ,
इन सब के चेहरों को देख रहा हूँ, कोई मेरी माँ जैसी दिखाई दे रही है, कोई मेरी बहन जैसी दिखाई दे रही है, कोई चाची दिखाई दे रही है, कोई ताई दिखाई, कोई मामी दिखाई दे रही है, कोई बचपन में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, प्राइमरी में पढ़ाया, हाई स्कूल में पढ़ाया, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाया, उनकी जैसे भी आज मुझे दिखाई दे रहे हैं। बच्चे जब दिख रहे हैं मुझे तो हमको अपना बचपन याद आ रहा है कि मैं पूछी कि नाम चलो तेरा हैं? क्यों नाम किसे यार? आशीष। तुम पढ़ सकते हैं? स्कूल जाते हैं? स्कूल नहीं लगता घर? तो बहुत बातें हैं, बहुत बात मैं कर सकता हूँ आपसे, लेकिन अभी रात भी हो गई है, कल भी कार्यक्रम है, कल भी मिलना है, ये भी रुके, ये भी रुके, ये अजय जी को भी जाना है, उनको भी जाना है। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना मुझे आज भावुक कर दिया। मोहित, तुमने यहाँ जब बोल रहे थे तो वास्तव में मैं बड़ा भावुक हो गया। मैं कोई यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आया हूँ, मैं तो आपके गांव के किसी के बेटे के रूप में, किसी के भाई के रूप में, किसी के मित्र के रूप में आप सबसे मिलने आया हूँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं आप सबसे मिलूं, आप सबसे बात करूं। आज माँ भगवती की कृपा से ये सौभाग्य मिला और मैं बड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अजय भाई, तुम भी बड़े सौभाग्यशाली हो। आप 2-2 बार गिरफ्तारी हो गई, 3-3 बार, 3-3 बार गिरफ्तारी हो गई। ये बहुत शुभ होता है? दर्शन हो गए साक्षात। देखिए, साक्षात देवी प्रकट हो रही है, तो इसका मतलब हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी दिशा में हम लोग। माँ भगवती हम पर कृपा करे, आप सब पर कृपा करे, हमारे बच्चों पर कृपा करे, हमारे सब बच्चे यहाँ से निकल कर जाए विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर। कोई ऐसे जैसे डीएम साहब बने ऐसे बने, कोई एसपी साहब जैसे बने ऐसे बने, कोई बड़े पत्रकार बने, कोई इंजीनियर बने, कोई बड़े डॉक्टर बने, कोई बड़े वैज्ञानिक बने, कोई बड़े व्यापारी बने, कोई कृषक बने, और कोई कुछ इन लोगों की तरह 2-4 ऐसे भी बन जाए। तो मेरी सबको बहुत शुभकामनाएं, आप सबका बहुत धन्यवाद। और जो मैंने आपसे कहा, ये बात जो मैंने मोदी जी के बताए हुए काम, मोदी जी ने जो काम किए हैं, अभी चुनाव भी आने वाला है और दूसरी पार्टी का तो कहीं रास्ता भी नहीं खुलना चाहिए, एक बोर्ड भी बाहर नहीं जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इतने काम मोदी जी ने कर दिए हैं कि हम लोगों को ये आदर्श जो हमारा चंपावत है, यहाँ से वहां मैसेज जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में वोट अगर परसेंटेज में कहीं से मिले हैं तो यहाँ से चंपावत से मिले हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।